हमारी माँ बहनों को अल्लाह शऊर दे दे। ये तो इन्होंने मोबाइल इतने बड़े छोटे बच्चों को हाथ में दे दिए। 90% बच्चे कार्टून देखने हर घर में। जी हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, ये जुमले मेरे कड़वे हैं मगर हकीकत है। 90% बच्चे कार्टून देख रहे हैं। इसी पे खाना हो या ना हो कार्टून देख रहा। माँ बड़ी खुश है। एक तो कह रही थी हजरत हमारा बेटा तो खुद ही निकाल ले यूट्यूब में से। बड़े भाई डिग्री करा दी तूने इसे, बेफिक्र रह तुझे। आज ये यूट्यूब में से कार्टून खुद निकाल रहा, जवान होकर घर में से तुझे खुद ही निकाल देगा बस बिना सोचे समझे। हाफिज भी यही बनाए, साइकिलें भी यही दें। तुम तो बस मर जाओ, हमारा जनाजा पढ़ा दो हाफिज जी, बस इतना कर लो, है ना मेरे भाई। मेरी तकरीर हो रही है, मैं कहूंगा नहीं। मुश्किल से कितने की होंगे? 20,000 की होंगी ये साइकिलें, 30,000 की होंगी, इससे ज्यादा थोड़ी होंगी। ऐसा ऐसा आदमी पड़ा, मेरी तकरीर होगी, मैं कह नहीं रहा हूं किसी से। किसी के दिल में आए तो दौराने तकरीर खड़े होकर ऐलान करा सकता है कि हजरत साइकिल है मेरी तरफ से। वाह वाह। मैं बता रहा हूं, मैं ये उलमा मैदाने महशर में गवाही देंगे, या अल्लाह इन्होंने किसी दुनियादार की डिग्री पर पैसा नहीं लुटाया था, बल्कि जब हाफिज कुरान बन के निकले थे तो मेहनत की कमाई से इन्होंने हौसला अफजाई करके साइकिलों का गिफ्ट दिया था। अगर रब की रहमत को जोश आ गया तू यहाँ साइकिलों का गिफ्ट देगा, अल्लाह तुझे गिफ्ट में जन्नत अता कर देगा। 2 साइकिलें, अरे मेरी बात रख गई। सुभान अल्लाह। हाजी सद्दाम मोहनपुर शुमाली 2 साइकिलों के लिए 10,000। सुभान अल्लाह सुभान नारा, अरे नारा कोई है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। हो गया काम। 2 साइकिलें हाजी सद्दाम। अल्लाह हाजी सद्दाम को दोबारा फिर हज कराए। आमीन आमीन। और ये बच्चे जब तक साइकिल चला के जितना इनका दिल खुश हो, जितनी दुआएं निकले सब हाजी साहब को लगे। माशाअल्लाह। तुम आमीन तो कह दो। आमीन है सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। नहीं अच्छी बात, अच्छी पहल। 4 साइकिलें रह गई हैं बस। इतने बड़े मजमे में बड़ी नहीं है। सही बात। और ये चारों बिक जाएं तो फिर दोबारा फिर बेचने लगूंगा इन्हें। नहीं अच्छा। जब मजार की चादरें 25 बार बिक सकती हैं तो मेरी साइकिलें नहीं बिक सकती? क्या बात है, माशाल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। और सवाब बराबर मिलेगा बेशक। उन पे मिले ना मिले मेरी गारंटी नहीं है, ये मुफ्ती साहब बताएंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ वैसे तो मना करते हैं, मजार पे एक चादर है तो काफी है, बस दूसरी की जरूरत नहीं है। किसी गरीब की बेटी को वो चादर दे दो, सुभान अल्लाह, ज्यादा सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन ये साइकिल जितनी बार बिकेगी इतना ही सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। बेशक। अरे मौला माशाअल्लाह, मौलाना सलमान नहीं भी, अरे मेरे स्टेज से मेरे खानदान वालों को भी रमक आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके हज कर कहाँ है? माशाअल्लाह मौलाना सलमान, हाजी मौलाना सलमान साहिब क़िबला, 1 साइकिल। प्रधान भी हैं। अरे अभी तो अब आगे देखना क्या क्या होंगे। बिल्कुल। अभी तो इन पे 3 पद है, मौलाना, हाजी, प्रधान। और इंशाअल्लाह 1 साइकिल इन्होंने खरीदी है, मदरसे के बच्चों को दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो और पद बढ़ जाएंगे। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे आपको भी अल्लाह अता करेगा। आज दिल खोल के बैठना। आज गुलफाम रजा कंजूसी से नहीं बोलेगा, दिल खोल के बोलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। आप मोहब्बत से सुनना मेरे भाइयों, तवज्जो करना। अल्लाह सलामत रख के 3 साइकिलें रह गई और 3 साइकिलें हो गई हैं। 3 रह गई हैं बस, 3। अरे इन साइकिलों को ले लो, अल्लाह ने चाहा तो काम हो जाएगा। हो सकता है मैदान महशर में यही हल्का फुल्का पहिया घूम जाए। जी क्या बात है। वहां भी तो जरूरत होगी। बेशक। हाफिजों को तुमने किसी तरीके से खुश किया, ये गिफ्ट दिया गया, बड़ा काम किया गया। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। कहा आने वाला आया है, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब्बे जारी, अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहने लगा इतना कोई बड़ी फौज नहीं, कुछ नहीं, और इतना अकड़ा पड़ा है कि जाऊंगा नहीं। कहा अकड़ा पड़ा है? ये कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से उठाने की? मैं भी सरकारी आदमी हूँ, मुझे मेरे मुस्तफा ने भेजा है मदीने वाले। सुभान अल्लाह। 500 रुपए साइकिल के लिए। सुभान अल्लाह। यार 500 ना ज्यादा, काय के लिए? अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज्यादा दो, 500 कम हो रहे हैं। हाँ ये अगर 500 का मैंने ऐलान किया तो लोग उस साइकिल वाला समझ लेंगे। कौन सा?
वो पहले तमाशा करना आता था साइकिल वाला, जी जी कि ये 100 का नोट दे रहे हैं, 100 इतने तो दो, कम से कम पता चलेगा मदरसे की साइकिल वाले हैं ये। जी जी हाँ, सुभान अल्लाह, लीजिए 1000। सुभान। सुभान अल्लाह। अरे मेरी तकरीर में अगर ये 10-20 साइकिलें बिक गई ना तो काम कर। जी जी सुभान अब्दुल कय्यूम साहब, सुभान अल्लाह, 500 रुपए। अब तुम लेते रहो, मुझे बाद में ही बताना। हाँ। मैं अपने जरा बोलता रहूं ताकि मैं मौजू ना भूल जाऊं। समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही है? कहा जाओ जाके अपनी ताकत का इस्तेमाल करना, पावर का इस्तेमाल करना, तलवार का इस्तेमाल करना, और मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान से कहो यहाँ से निकल जाओ। यहाँ टोपी वाले का काम नहीं, दाढ़ी वाले का काम नहीं, यहाँ अल्लाह अल्लाह वाले का काम नहीं, मुसल्ले वाले का काम नहीं, तस्बीह वाले का काम नहीं, मगर ईमान मजबूत लेके बैठे थे। जलसे में आने वालों, फौज का कमांडर आया, लोगों फौज का कमांडर आके बोला मोइनुद्दीन हमें पावर इस्तेमाल करने पे मजबूर ना कर, मोइनुद्दीन यहाँ से जाना पड़ेगा। मगर कामिल ईमान लेके मेरा मोइनुद्दीन बैठा था। मेरे गरीब नवाज ने कहा सुन ले, आने वाले तेरी औकात नहीं है कि मुझे यहाँ से उठा दे। कहा मैं उठा के छोड़ूंगा, मेरे पास पावर है। कहा तेरे पास तलवार की पावर है, मेरे पास मुस्तफा के किरदार की पावर है। तेरे पास हुकूमत है, मेरे सीने में मदीने वाले की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। कितने? 4800 रुपए, 200 ही कम रहे। अरे बेटे 200 भी दे जा। ए भैया 200 भी, हाँ। ऐसी बात होगी बाद में दूंगे, कह दो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रहे। ए भैया इधर आ, मुसाफा करके जा, फिर भीड़ में हो क्या नहीं हो। सुभान अल्लाह। रिजवान भाई 5000 रुपए एक साइकिल के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इन रिजवान भाई को सलामत रखे, आमीन आमीन। कोई मजमे में से किनारा नहीं लगा सकता खड़े होकर। अरे वाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह या अली या अली। बच्चा बच्चा है कुर्बान, 200 रुपए बच्चा बाद में दे देगा। बच्चा बच्चा है कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली। सुभान अल्लाह। काले हेड वालों को अल्लाह सलामत रखे। बड़ा अच्छा नारा लगाया है, बड़ा अच्छा नारा लगाया, काले हेड वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवान हैं मगर शर्म नहीं, नारा लगा दिया। देखिए दीन के काम में शर्म नहीं होनी चाहिए। जी बेशक, समझ रहे हैं आप? दीन के काम में मत शर्माया करो, बिल्कुल भी मत शर्माया करो। अगर गलती होगी तो इसलाह हो जाएगी, और जब तुम बयान ही नहीं करोगे तो गलती कहाँ से होगी, फिर इसलाह कहाँ से होगी। जी बेशक। बात है कि नहीं है? गरीब नवाज ने से कहा उठो, तो कहा हमें बाद में उठाना, पहले ऊंट जो बैठ गए इन्हें उठा दो। क्या बात है, वाह वाह वाह। ऊंट से कहा उठो, तो वो ऊंट कहाँ उठ रहा है? गरीब नवाज ने जो बिठा दिया। जब ना उठा तो कहा बाबा ये क्या हुआ? कहा सीधे चले जाओ, ये पावर हमारी है, चाहे तो तुझे बिठा दे, चाहे तो तेरे ऊंटों को बिठा दे। बेशक बेशक। जाकर राजा के पास ये कमांडर बोला अपने बस की बात नहीं है उसे भगाना। अच्छा हुआ कि बाबा का मूड था, ऊंटों को बिठा दिया। अच्छा हुआ कि मूड मेरी तरफ ना आया, अगर मुझे बिठा देता तो मेरा क्या होता। जी बेशक। अपने बस की बात नहीं है। गरीब नवाज को जब आज तक कोई ना उठा पाया, आज भी अजमेर में लेटे पूरी भारत की हुकूमत चला रहा है। बेशक बेशक बेशक। सुभान। ईमान पुख्ता होना चाहिए। बेशक। अच्छा एक बात और बताओ, ईमान पुख्ता होगा तो फायदा क्या होगा? अगर तेरा ईमान मजबूत होगा तो शराबियों में बैठ जा, उसकी शराब तो छूट जाएगी मगर शराब तेरे ऊपर नहीं आएगी। जी बेशक बेशक बेशक। ये ईमान की कमजोरी है। 3 दिन बीड़ी वाले के पास बैठा तो बीड़ी टुस्या रहा। अरे भी क्या हो गया? वो आदत पड़ गई, वो उनके पास बैठने से। शराबी के पास बैठा शराब पी रहा, जवारी के पास बैठा जुआ खेल रहा। यार ये कोई तेरा ईमान है? जवारी की जुआ तेरे ऊपर चढ़ गई, शराबी की शराब तुझे चढ़ गई, हराम खोर का हराम काम तुझे चढ़ गए। अरे देख अपने गौसे आजम को, बचपन में 40 चोरों में गए, 40 पे अपना कादरी रंग चढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। 40 के 40 को तौबा करा के छोड़ा। बेशक। ईमान अगर मजबूत हो तो खुदा की कसम शराबियों में बैठ जाओ, शराब नहीं चढ़ेगी, तेरा रंग चढ़ेगा। जी बेशक। ये ईमान की कमजोरी है। 40 दिन के लिए सऊदी अरबिया गया तो वहां से पैजामा उठाकर भागा चला। अरे अरबी क्या हो गया? कहा अरे दीन तो हम मिला,
माज़अल्लाह। अब नहीं मिला। मैंने कहा तेरा कमजोर था ईमान, अगर ईमान मजबूत होता ना तो खुदा की कसम सारी जिंदगी भी रहता तो तेरा अकीदा चेंज नहीं होता। बेशक बेशक बेशक। 40 दिन में वहां से अकीदा चेंज करके आ जाते हैं, कहते वहां तो ऐसा हो रहा, वहां क्या हो रहा, तुझे पता क्या हो रहा? काबे के साबिक इमाम ने जुआ के अड्डे की ओपनिंग की है, वहां ये हो रहा। माज़अल्लाह। अगर किसी को यकीन ना आए तो मैं जब चाहूं जब यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए दिखा सकता हूं। काबे का साबिक इमाम बियर बार जो होता है जिसमें जुआ और डांस होता है उसकी ओपनिंग कर रहा है ताश के पत्तों से। पूरी दुनिया के जो सबसे महंगे महंगे डांसर हैं, चाहे इंडिया का सलमान हो चाहे अमेरिका की शकीरा हो, 8-8 दिन सऊदिया का सलमान नचा रहा है। जी जी। ये हो रहा वहां पर। आपको क्या मालूम है कि अबू जहल की वहां नस्लें नहीं है? अगर ये अय्याश सुधर जाते तो आज फिलिस्तीन वालों के साथ ये ना होता। बिल्कुल बिल्कुल बेशक बेशक बेशक। इनकी अय्याशियां हैं जो आज फिलिस्तीन वाले जिसका कर्जा चुका रहे हैं, जिसकी सदा फिलिस्तीन उठा रहा है, इनकी अय्याशियों का ये समरा है। खुदा की कसम अगर इनकी अय्याशियां छूट जाती और अगर ये कामिल ईमान वाले हो जाते तो आज हमारा ये हाल ना होता। लोगों हमें तो करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला। हमें जरूरत नहीं है किसी के किरदार की, हमें जरूरत नहीं है किसी के अकीदे की। लोगों ईमान मजबूत करो, अपने बेटों का भी ईमान मजबूत करो, बेटियों का भी ईमान मजबूत करो। आज जो बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही है, आज जो बेटियां गैरों के साथ शादियां रचा रही है, आज जो हमारी बेटियां गैरों के हाथ में हाथ डाल के चल रही है, वजह क्या है? ईमान की कमजोरी है। अगर अपनी बेटियों को हमने फातिमा का किरदार देकर जवान किया होता तो ये जान तो दे देती मगर ईमान का सौदा ना करती। बेशक 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 हक है। सुभान अल्लाह सुभान। जान तो दे देती मगर ईमान का सौदा ना। बेशक बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं। अपने बच्चों का ईमान मजबूत करो, अपने बच्चों का ईमान पुख्ता करो। आज हमारी बेटी अगर कॉलेज चली जाए तो हमारी बेटी मगरिबी लिबास में आ जाती है, हमारी बेटी का माहौल आजाद हो जाता है, उसकी सोच बिल्कुल आजादाना हो जाती है। क्यों? ईमान की कमजोरी है। अगर ईमान मजबूत होता तो खुदा की कसम तेरी बेटी अगर 1000 बेटियों में भी जाती तो अपना रंग उन पे चढ़ा के आती। बेशक 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 हक। हजारों में जाती तो अपना रंग चढ़ा के आती। अगर ईमान मजबूत हो तो हजारों में रंग चढ़ता है। लोगों मुजाहिदे मिल्लत जब उड़ीसा गए तो आज तक उड़ीसा पे मुजाहिदे मिल्लत का रंग नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह बेशक बेशक वाह 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 जिंदा। उड़ीसा की सुन्नियत बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। क्यों? इसलिए कि ये मुजाहिदे मिल्लत का रंग, बेशक ये मुजाहिदे मिल्लत का रंग है। आज इस खित्ते में जो रंग नजर आ रहा है मुरादाबाद के सदरुल्लाह फाजिल का रंग नजर आ रहा है। बेशक बेशक। तुम्हारे रंग कहाँ गए भाई? तुम्हारे रंग कहाँ गए भाई? तुमने अगर एक फिल्म देख ली तो पैंट फाड़ के पहनना शुरू कर दी जी। एक फिल्म देख ली तो बाल काले पीले नीले कर लिए, एक फिल्म देख ली तो बालों में चुटियां बांधने लगा। अरे उनका रंग तेरे ऊपर चढ़ रहा है, तेरा रंग जमाने के ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा है? बेशक बेशक। हजरत उमर आए, बहन को देखा कुरान पढ़ते हुए, बहन के कुरान का रंग उमर के ऊपर चढ़ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। आज हम झूठों में बैठे तो झूठ बोलने लगे, आज शराबियों में बैठे तो शराब पीने लगे, आज लोग बेनमाजियों में बैठे तो हमारी नमाजें छूटने लगे। अगर तू नमाजी है और अगर 50 बेनमाजियों में बैठा है तो होना यह चाहिए कि तेरी नमाज उनकी वजह से ना छूटे बल्कि तेरी वजह से वो नमाजी हो जाए। वाह 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 बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। भाई रंग ही है, रंग होना चाहिए ना, अपने उसूल से ना हटो। जल्दी हटो जल्दी। भाई बोलोगे तो 2-4 साइकिलें लिखवा दूंगा तुम्हारे नाम। एक दिए सुभान, इतनी देर बात करके एक ही मिली है। मोहम्मद समीर साहब एक साइकिल दी है, सुभान। एक साइकिल में चलो जितने भी हैं एक साइकिल तो दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आमीन। मेरे भाई
ईमान मजबूत करो। जो आयत की तिलावत की चिपक के बोल रहा हूं, तेरा अगर ईमान मजबूत होगा तो आज का फिरौन तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। बेशक 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 इंशाअल्लाह कुछ नहीं बिगाड़, मेरी गारंटी है, इंशाअल्लाह मेरी गारंटी है। आज का फिरौन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये गुलफाम रजा की गारंटी है। लेकिन ईमान मजबूत कर ले। बेशक ज़कात देता नहीं, नमाज़ पढ़ता नहीं, लोगों की मेंढे काटना छोड़ता नहीं, फिर कहता हजरत बड़ा परेशान हूं। जब काम परेशानी के कर रहा तो फिर परेशान क्यों नहीं होगा? जी 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 बेशक बेशक। आज ही पुख्ता इरादा कर ले कि मैंने हराम काम करने ही नहीं है। लोगों अपने बच्चों को इस्लामी रंग में रंग के जवान करो। अपनी बेटियों को इस्लामी रंग में रंग के जवान करो। जिस दिन ये इस्लामी रंग में रंग गए ना, अगर खुदा की कसम इनका बचपना भी होगा, लेकिन जिधर से निकलेंगे जमाना कहेगा मुस्तफा के गुलाम जा रहे हैं। सुभान अल्लाह बेशक। अरे बच्चों की तहजीब बता देती है, खुदा की कसम बच्चों की तहजीब बता देती है कि किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इन बच्चों को जरा छुपा के रखिए, इसलिए कि मेरा मूड बन गया। अब मैं जरा थोड़ी देर बहुत मूड में बोलना चाहता हूँ। ऐसी तकरीर शायद बहुत कम सुनते होंगे जैसी मैं आज बोलना चाहता हूँ। लोगों, जब तुम्हारे बच्चे बोलना शुरू करें तो इन्हें ए फॉर एप्पल ना सिखाओ, बी फॉर बॉल ना सिखाओ। एप्पल और बॉल सीखने का टाइम निकल नहीं रहा, ये 10 साल के बाद भी सीख लेंगे। बॉल इतनी हार्ड नहीं है कि नहीं सीख पाएगा, एप्पल इतना हार्ड नहीं है कि नहीं सीख पाएगा। इन्हें ए फॉर अल्लाह सिखा दे, बी फॉर बिस्मिल्लाह सिखा दे। सुभान अल्लाह बहुत खूब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर माएँ छोटे छोटे बच्चों को सिखा रही है, बेटा ए फॉर एप्पल। हमने कही ना अल्लाह सिखा दो, पहले इन्हें कलमा सिखा दो। अभी एप्पल का जमाना निकला नहीं है। अगर मैं खाली 1 साल इंग्लिश पढ़ लूं ना, 1 साल, अगले साल पूरी तकरीर इंग्लिश में कर जाऊंगा। कोई हार्ड थोड़ी है यार, और मौलवी के लिए तो वैसे भी हार्ड नहीं है, ग्रामर लगभग मिलते जुलते हैं। मगर मरे फिर रहे हैं, मरे इस इंग्लिश के लिए। मैं मना नहीं कर रहा इंग्लिश, मैं ये नहीं कर रहा। मौलाना मोहम्मद अली जौहरी रामपुरी ऐसा इंग्लिश बोलते थे, जब लंदन में जाके इंग्लिश बोली ना तो वहां के अंग्रेज भी डिक्शनरी निकाल निकाल के उनकी तकरीर को समझ रहे थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहरी की इंग्लिश का यह हाल था। जो आजादी मुजाहिदे आजादी हैं, आप जो मुजाहिदे आजादी हैं, अगर बच्चे को आलिम बना दो और उसे इंग्लिश पढ़ा दो तो खुदा की कसम ऐसी इंग्लिश बोलेगा कि उसके मुकाबले पे अच्छा इंग्लिश वाला इंग्लिश ना बोलेगा। जी जी बेशक। दीन सिखाओ पहले, सबसे पहले बच्चों को। और जब अपने बच्चे दीन सीख जाएंगे ना तो ये जिस कॉलेज में भी जाएंगे, जिस स्कूल में भी जाएंगे, खुदा की कसम इंजीनियर बनेंगे, मगर दीन का लिबादा ओढ़ के बनेंगे। बेशक। हाय हाय हाय। प्रोफेसर बनेंगे मगर दीन का लिबादा ओढ़ के बनेंगे। अल्लाह कहता गम ना करो, रंज ना करो, वो अंतुमुल अअलौन, कामयाब तुम हो। अल्लाह तुम्हें कामयाब बता रहा। जलसे में आने वालों, टोपियां ओढ़ने वालों, अपने नबी का जिक्र सुनने के लिए आने वालों, इन उलमा के चेहरों के सामने बैठ करके नबी के नारे लगाने वालों, अल्लाह कह रहा तुम कामयाब हो। मैं नहीं कह रहा, कोई दुनियादार नहीं कह रहा, ये उलमा नहीं कह रहे, कोई मालदार ताजदार जमींदार मालदार नहीं कह रहा, परवरदिगार कह रहा तुम कामयाब हो। अल्लाह कहे तो हक, अल्लाह कहे तो सच, अल्लाह कहे तो बाल के बराबर भी शक नहीं है। बेशक। बोलो, अल्लाह कहे तो शक है? नहीं। अल्लाह कह रहा तुम कामयाब। जी। या अल्लाह हम कामयाब? या अल्लाह हम तो अगर निगाह उठा के देखते हैं तो हमसे रुस्वा कोई कौम नजर नहीं आती। सही बात। या अल्लाह अगर हम अपना हाल देखते हैं तो इस वक्त हमसे ज्यादा बुरे हाल में कोई नहीं है। या अल्लाह अगर पूरी दुनिया में कोई बदनाम है तो वो हम है। या अल्लाह अगर रुस्वा है तो हम हैं, शक की निगाह से देखे जाते हैं तो हम हैं। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया मेरी गारंटी है तुम कामयाब हो, लेकिन एक शर्त लगा दी, इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त ये है कि मोमिने कामिल हो जाओ। क्या बात है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। बस क्या बात है। हर आदमी कहता मियाँ के पास जाता मुझे कामयाबी का तावीज दे दो, मौलाना के पास जाता कामयाबी की दुआ कर दो। लोगों कुरान खानी कराते हो के कामयाब हो जाएं, और लोगों दुआ कराते हो के कामयाब हो जाएं। जलसे में आने वालों इस आयत के आखिरी टुकड़े पर जरा गौर कर लेना।
गारंटी अल्लाह दे रहा तेरी कामयाबी की शर्त ये है कि मोमिने कामिल हो जा, ईमान वाला तू हो जा, कामयाबी अल्लाह अता फरमा देगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान क्या वाला बात है, तू हो जा, कामयाबी अल्लाह अता फरमा। बात ही खत्म है, बात ही खत्म है। बिल्डिंगों की जरूरत ही नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत ही नहीं है, बड़ी बड़ी मोटरों की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा पैसे की जरूरत ही नहीं है। कुरान ने तो ना पैसे का जिक्र किया, कुरान ने तो ना मोटर गाड़ी का जिक्र किया, कुरान ने ना तेरी बिल्डिंगों का जिक्र किया, कुरान ने ना तेरे बेटों का जिक्र किया, ना तेरी बेटियों का जिक्र किया, कुरान ने ना तेरे पद का, तेरे जो है बड़े बड़े मर्तबों का जिक्र किया। कुरान ने कहा बस ईमान वाले हो जाओ, ईमान जितना मजबूत होगा कामयाबी इतनी ही ज्यादा होगी। वाह वाह क्या बात है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह ईमान बहुत जितना खूब। मजबूत, ईमान जितना मुख्ता, ईमान जितना अच्छा, कामयाबी ही उतनी अच्छी होगी, बेशक वाह। उतनी ही पुख्ता होगी। ईमान के ऊपर डिपेंड करता। मुसलमानों आज कसम खा के उठना, जब कामयाबी ईमान के ऊपर है तो सब काम बाद में होगा, पहले अपने ईमान की इस्लाह की जाएगी। जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हल्के में मत लेना, ये कुरान की जबान है, हल्के में मत लेना, ये कुरान के जुमले हैं, हल्के में न लेना, ये कुरान का हुक्म है, हल्के में न लेना, ये रब का वादा है। ईमान वाले तुम हो जाओ, कामयाबियां अल्लाह अता फरमाएगा। बेशक हक है। वाह क्या अल्लाह बात अता है करेगा माशाअल्लाह। और ऐसी कामयाबियां अता करेगा, तुम्हारे झंडे गाड़ देगा, जी तुम्हारे गाड़ झंडे गाड़ देगा, और ऐसे झंडे गाड़ देगा, तुम्हारे ऐसे झंडे गाड़ देगा, खुदा की कसम ना आज के फिरौन उखाड़ पाएंगे ना कल के फिरौन उखाड़ पाएंगे। वाह वाह क्या जुमला है। वाह वाह फिरौन हर जमाने में आए, जी अल्लामा साहब बैठे, फिरौनों की कमी नहीं है। सही क्या आप बात समझते हैं कि फिरौन था जो हजरत मूसा के जमाने में था? उस जमाने में भी फिरौन बहुत थे, है। अभी सही और आज भी बहुत फिरौन है। दज्जाल एक ही नहीं आएगा, छोटे छोटे और भी आएंगे, बहुत आएंगे दज्जाल, नए नए फितने लेके आएंगे, नई नई बातें लेके आएंगे। सही बात है। आजकल तो दज्जालों में मारा मारी चल रही है। सही बात है जी। हाँ? एक ने अपने बेटे के मरने में कुरान खानी करा दी, दूसरे दामन खींचे पड़े, जी बेशक यही बात है। दूसरे खींचे पड़े, कहते हम तो इन्हें टोक देते, तू नहीं करा दिया, हम तो इनको कह देते कब्र पे फूल न डालो, तू नहीं करा दिया, हमने कहा लड़ो और मरो। दज्जालो सुनो, तुम अब नहीं मानोगे, कल मानोगे, मजहब हमारा ही हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद क्या जुमला। आज नहीं मानोगे कल मानोगे, जी मानना पड़ेगा। पर हम ही है, सच हम ही है। मुखालफत करते करते लिया फूलों की डलिया, वाह वाह क्या जुमला है। डाल दिए, खूब फूल डल रहे हैं, खूब कुरान खानियां हो रही हैं, खूब दुआएं हो रही हैं। मैं गरीब नवाज की चौखट पे खड़े होकर अगर फूल पेश कर दूं तो मेरे ऊपर फतवा लगता है, तुम पेश कर दो तो ये फतवा कहाँ चला जाता है? अरे ना हम कल बदले थे ना आज बदले हैं, हम कल भी वही थे, आज भी वही है। हम तो आला हजरत के उस बेटे को मानते हैं जिसने कह दिया था हम हुकूमत को बदल देते हैं, फतवा नहीं बेचते हैं। वाह 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 क्या बात है माशाअल्लाह। फतवा नहीं बेचते हैं, सुभान अल्लाह सुभान। हुकूमत तो बदल देते हैं, फतवा नहीं बेचते हैं। ईमान वाले हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, और ऐसी हिफाजत करेगा, ऐसी हिफाजत करेगा। लोगों जमाना देखेगा, जमाना देखेगा, पूरी दुनिया तेरी मुखालफत पे अड़ी होगी, लेकिन अगर तेरा ईमान मजबूत होगा तो पूरी दुनिया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए कि अल्लाह वो है, अल्लाह वो है, अगर चाहे तो अबराहा के लश्कर को अबाबीलों से तबाह बर्बाद करा दे। बेशक 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 हक है सुभान। बेशक का हाथियों वाला लश्कर लाओ भैया, सुभान। कहाँ अबरहा का लश्कर, बेशक कहाँ अबाबील, छोटा सा परिंदा, हाथी का वजन 50 क्विंटल। ओ आशिक जमाना। अच्छा कुछ लोग खाली हमारा फोटो खींचना आते हैं, ये नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, जी जी। फोटो खींच के क्या करोगे? मेरी जबान से जो जुमले निकल रहे हैं अपने दिमाग में उसकी वीडियो बना लो। बेशक बेशक
सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह मेरा मूड बन गया तो ऐसी तकरीर करके जाऊंगा, पूरी जिंदगी नहीं कब्र में भी याद रखोगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। उलमा के कदमों को चूम के बोल रहा हूँ, जहाँ उलमा ज्यादा होते हैं वहाँ बोलने में मुझे बहुत मजा आता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि कोई बात कैसी भी हो ये कैच करेंगे, जी जी जी। ये कैच करेंगे, इनसे नहीं छूटेगी, ये मुझसे ज्यादा काबिल है। लोगों बस एक ही जुमला बार बार रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा। तुझे ना तोप की जरूरत है, ना तलवार की जरूरत है, ईमान की जरूरत है, ईमान की। बेशक 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 हक है, बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं अफराद से क्या होता है। बेशक 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 सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं हम कितने तादाद, कितने लोग तादाद करें, मुसलमान पूरी दुनिया में कितने। मैंने कहा बेवकूफ, मुसलमान इतने, अगर ये ईमान वाले हो जाएं तो ऐसी कई दुनिया को काफी है। बेशक बेशक। अगर ये ईमान वाले पुख्ता हो जाएं तो ऐसी कई दुनिया को काफी है। बेशक। हैं? तू कितने की बात करता है। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो कितनी फौज लेके आए, जीरो। कितना असलहा लेके आए, जीरो। कितना पैसा लेके आए, जीरो। तवज्जो है। अरे तेरे गरीब नवाज की बात कर रहा हूं। अकेले आए, अकेले पहबंद लगे हुए कपड़े, अकेले तन्हा पहबंद लगे हुए कपड़े, मगर ईमान का हथियार लेकर के आए थे। जब हिंदुस्तान में आए तो मुखालफत हुई। आज तेरी मुखालफत कोई नई नहीं हो रही है, पहली बार नहीं हो रही है। ईमान वालों की हर दौर में मुखालफत हुई है। ईमान वालों की मुखालफत इब्तिदाए अफरीनत से होती चली आ रही है। ईमान वालों की मुखालफत मेरे नबी के दौर से होती चली आ रही है। ईमान वालों की मुखालफत कल भी हुई थी, आज भी हुई है, क़यामत तक होती रहेगी। मगर ईमान वालों की हिफाजत अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों की मदद अल्लाह फरमाता है। गरीब नवाज तन्हे तन्हा जब हिंदुस्तान में आए तो राजा ने मुखालफत की, कहा मोइनुद्दीन को यहाँ से निकालो। राजा के कारिंदे आए, कहा यहाँ से निकलो। गरीब नवाज ने कहा तू कौन है, कहा मैं सरकारी आदमी हूँ। कहा अगर तू सरकारी है तो हम भी सरकारी हैं। तेरी सरकार आती जाती है, मेरी सरकार जब से आई है कभी जाती नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला रामपुरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राजा को जाकर के बताया, जिस फकीर के बारे में आपने कहा था उसे भगा दो, वो भागने को तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। कहा क्या नाम है, कहा मोइनुद्दीन। कहा क्या बात है उसके पास, क्या पावर है, कहा उसके पास कुछ नहीं है, बस हमने ये देखा है हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह इधर माशाअल्लाह। वाले अच्छा, अरे माशाअल्लाह। साइकिल के लिए 1000, अरे तो एक साइकिल तो ले ही लेते। कितने की एक साइकिल, 5000 की है, कोई ज्यादा नहीं है। मगर आए तो चलो कोई बात नहीं, 2 पहिए ही तुम्हारे नाम के हो गए। जी माशाअल्लाह। एक साइकिल के इन्होंने 1000 रुपए दिए हैं, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। 5000 की एक साइकिल, कुल 5000 की। अगर सब ना दे सको तो एक भी दे देना। जी 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 बहुत इन्होंने अच्छा जहन दिया है। मैं तकरीर कर रहा हूँ, मांगूंगा नहीं, इसलिए कि किसी ने मना कर दी मेरी बात खराब होगी। इसलिए भाई मैं नहीं मांगूंगा। आप अगर आए, आपके जहन में आए, ये बच्चे जब जब साइकिल चलाएंगे, एक आदमी बोला हजरत खाना खिला कर दुआ कर दो। मैंने कहा दुआ कराने नहीं पड़ती है, दुआ खुद हो जाती है। जब पेट भरेगा, अंदर से आते खुश होंगी तो दुआ खुद निकलेगी। सुभान अल्लाह सुभान। बेशक बेशक बेशक। यार गुलाब को पानी ना दो, मुरझा जाओ, को हजरत खुशबू दे दो, दे देगा खुशबू। जब सूखा पड़ा होगा तो है गुलाबी, सूखा पड़ा, कहां से दुआ, कहां से खुशबू निकलेगी। और जब इसे पानी देगा, सिंचाई करेगा तो फूलेगा, खिलेगा, खुद ही खुशबू महकेगी। सुभान अल्लाह। ए बच्चों, ये कौम बड़ी खतरनाक है। 2-4 ही बैठे हैं, ये अच्छा ज्यादा नहीं बैठे हैं। मेरे भाई अगर आप किसी को खाना खिलाओगे दुआ खुद निकलेगी। बेशक। ये उलमा है, ये उलमा, इनसे दुआ कराने की जरूरत नहीं है। आप मस्जिद में जुमा पढ़ने जाते हो, जुमे के दिन इनसे मुसाफा करो, 100 रुपया 200 रुपया सरका दो। सही बात है, बेशक बहुत अच्छा जहन दिया है आपने। जब इनके बच्चे खुश होंगे, इनका दिल खुश होगा, तो दुआ तो अल्लाह दिल को देख के देखता है कि इसका दिल क्या कह रहा है। अगर तेरा इमाम तुझसे राजी है तो खुदा की कसम तेरे लिए दुआ ही दुआ है। बेशक बेशक। सुभान। इमामों का ख्याल रखो मेरे भाइयों।
ये गलत बात है। और अगर तुम ख्याल रखने पे आ जाओ ना तो तुम्हारा इमाम इतना अच्छा हो जाएगा, तनख्वाह चाहे 10,000 रहने दो, 5,000 रहने दो, हर जुमे में 200-300 रुपए देकर आएगा। क्या बात है, गरीब हो जाओगे? नहीं, अरे एक जुमे में दे दो यार 200, अपने बच्चों के हाथों से दिलाओ। इमाम खुशहाल रहेगा तो खुदा की कसम तेरे लिए दुआ होती रहेगी। बेशक। अभी मैंने अखबार में पढ़ा था पिछले दिनों के एक इमाम ने खुदकुशी की, हालांकि काम गलत किया। और मेरे भाई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि जब मेरी माँ ने मुझे पाला था। अरे बेटे मुसाफा मत करो इस वक्त, जल्दी अपनी अपनी जगह बैठो। अरे मेरे भाई जल्दी हाँ, जल्दी बेटे आगे से जल्दी आ जाओ। बाद में मुसाफा करना, वहीं अपनी क़यामगाह पे पहुंचो जहाँ तुम्हारी जगह है, वहीं बैठो। मेरे पास तो बस साइकिल वाला आए और कोई नहीं आया। बैठो बेटे बैठो, बस बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके लिए तो मैं रुक हाफिज सकता लोग हूँ, इससे कम में मैं नहीं रुक सकता। हाँ, इसलिए कि मदरसे का फायदा होगा जब साइकिल वाला आएगा। हाँ, तवज्जो करें मेरे भाई, तवज्जो कीजिए, तवज्जो है आप लोगों की, जरा बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो मैं माँ का दूध पीता था, मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ मुझे थपकियां दे दे के कहती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाय हाय हाय। अपने बच्चों को जब छोटे हों तो इन्हें अल्लाह का नाम सिखाओ, कलमे सिखाओ, मुस्तफा का दुरूद सिखाओ, नबी की नाते सिखाओ इनको। और फिर उसके बाद जब होशियार हो जाएं, मैं मना नहीं करता इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो चाहो बनाओ, लेकिन ये जो भी बनेंगे इस्लामी रंग में रंगे नजर आएंगे। बेशक बेशक, हक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा की कसम तुम्हारे बच्चे होंगे लाजवाब होंगे। बगदाद में एक बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, नाम है उनका हबीब अजमी। उनकी बारगाह में एक शख्स आया, सुबह ही सुबह फजर के बाद आके रोने लगा। हबीब अजमी ने उसे पकड़ के छुपाया, रोता क्यों है? अर्ज करने लगा, हुजूर मेरी दास्तान ही ऐसी है कि मुझे रोना आता है। हबीब अजमी ने फरमाया, आने वाले रोता क्यों है? कहने लगा, हुजूर मैं बहुत बड़ा गुनाहगार, खताकार, सियाहकार, मुजरिम और नकारा था, लेकिन सरकार एक बच्चे की सोहबत ने मेरी जिंदगी बदल दी। हबीब अजमी ने फरमाया, किस बच्चे की बात कर रहे हो? कहने लगा, हुजूर मैं बहुत बड़ा डाकू था, हुजूर मैं बहुत बड़ा शराबी था, हुजूर मैं बहुत बड़ा जवारी था, हुजूर कोई ऐसा खता नहीं थी जो मैं किया नहीं था, मैं बदनाम जमाना था। हुजूर अभी कल की बात है कि पूरे बगदाद में मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं हुआ करता था। हुजूर बगदाद के लोग मुझे देख करके रास्ता छोड़ दिया करते थे। हुजूर मैं बहुत बड़ा जालिम था, मैंने कितनों की जिंदगियों को रुलाया है, हुजूर मैंने कितनों को तकलीफ दी है। हबीबी अजमी बोले, मैं बात बता क्या है? कहने लगा, हुजूर पता नहीं, एक 12 साल के बच्चे ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। हबीब अजमी ने फरमाया, मुझे जल्दी से बता वो बच्चा कौन है? कहने लगा, सरकार ये कल की बात है, मेरी बीवी का बर्थडे था, मेरी बीवी ने कहा आज जितने भी तेरे दोस्त हैं सबकी दावत कर दो, आज घर पे नाच की महफिल होगी, रक्स सुरूर की महफिल होगी, आज घर में शराबों के जाम चलेंगे। हुजूर मैंने अपने सारे शराबी दोस्तों की दावत कर दी, मैंने सारे आबाश टपोरियों की दावत कर दी, दावत में सारे लोग आने वाले थे। जब मैं अपने घर पे आया तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, मेरे शौहर दावत तो हो गई है लेकिन घर में खाने का साजो सामान नहीं है, दावत में खाने खिलाए जाएंगे, दावत में शराबें पिलाई जाएंगी। मेरी बीवी ने एक लिस्ट बना करके मुझे थमा दिया और थमा करके मेरी बीवी ने मुझसे कहा, बाजार जा और ये सारा सामान खरीद के ले आ। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं सारा सामान खरीद करके लाने के लिए तैयार हो गया। मैंने बाजार में गया, मैंने बीवी की फहरिस्त के मुताबिक सारा सामान खरीद लिया। खरीदने के बाद सरकार मैंने एक पोटली बना ली और पोटली मैंने बाजार में रखी। मुझे एक मजदूर की तलाश थी कि कोई मजदूर मेरी पोटली उठाए और मेरे घर तक ले जाए। जब मैंने निगाह उठा के देखा, मुझे एक 12 साल का बच्चा नजर आया, निगाहें झुकी हुई है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा, बेटा कैसे खड़े हो? ये 12 साल का बच्चा बोला, मैं मजदूर हूँ, मैं बड़े गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी बूढ़ी माँ भूखी है, मेरी बूढ़ी माँ फाके से घर में बैठी है, मुझे मजदूरी करके कुछ ले करके जाना है ताकि मेरी माँ खाना खा सके। मैंने कहा, बेटा मेरी पोटली उठा करके मेरे घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी
मजदूरी दे दूंगा। बच्चा राजी हो गया। 3 दिनार मजदूरी बच्चे से मैंने तय कर ली। अल्लाह अल्लाह। कितनी मजदूरी तय कर ली? 3 दिनार। जोर से बोले मेरे भाइयों। 3 दिनार। बच्चे की उम्र कम थी, वजन ज्यादा था। मैंने जब पोटली रखवाई ना सर पे तो बच्चा का कदम कांपने लगा, बच्चे पसीने में नहा गया, बच्चे का सांस फूलने लगा। लेकिन मैं बेरहम था। हबीब अजमी से बोलता, हुजूर मुझे तो बच्चे पे रहम ही नहीं आया, बच्चा कांपता हुआ चल रहा था, बच्चे का सांस फूल गया। बच्चा माँ के खातिर कर रहा था, माँ की गुर्बत बच्चे से देखी ना गई। बच्चा चलते चलते एक बस्ती से गुजरा। जोहर का वक्त हो गया, मस्जिद में जोहर की अजान हो रही थी। बच्चे के कान में अजान की आवाज आई, पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा क्या थक गया? बच्चे ने जवाब दिया थका नहीं हो, अजान हो रही है, पहले नमाज अदा करूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों, हम तो अपना काम करते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ते। अपनी दुकानदारी है कहते हैं टाइम नहीं, अपनी खेती है कहते हैं टाइम नहीं, अपना काम है कहते हैं टाइम नहीं। यार तुम अपने काम करते हो, तुम्हें नमाज का टाइम नहीं। कुर्बान जाओ इस माँ के लाल पर। उम्र 12 साल है, अभी ठीक से नमाज फर्ज भी नहीं है। लोगों, मजदूर बच्चा है, पोटली जमीन पर डाल के बोला पहले नमाज अदा करूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा अगर मैं नमाज ना पढ़ने दूं तो, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा नमाज ना पढ़ने दूं तो, बच्चे ने कहा अगर ना पढ़ने देगा तो तुझे क्या मिलेगा? अल्लाह अल्लाह। अगर मुझे नमाज ना पढ़ने देगा, क्योंकि ये तो जालिम आदमी था, शराबी था, डाकू था, इसे नमाजों की क्या अहमियत? बच्चे ने कहा अगर ना पढ़ने देगा तो तुझे क्या मिलेगा? हबीब अजमी से कहता, मैंने बच्चे से कहा बेटा अगर पढ़ने दूंगा तो क्या मिलेगा? वाह 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 वाह। ना पढ़ने दूंगा तो तू कहता क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पढ़ने दिया तो क्या मिलेगा? बच्चे ने कहा मेरी 3 दिनार की मजदूरी तय हुई है, तू 1 दिनार कम दे देना मगर नमाज की इजाजत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह वाह वाह। ए जलसे में आने वालों सबक हासिल करो। ईमान अगर मजबूत हो तो आप दुनिया को ठोकर मार कर नमाज नहीं छोड़ोगे। आज हम एक एक सिक्के के खातिर झूठ बोल जाया करते हैं, कोई काम ना भी हो तो नमाज छोड़ दिया करते हैं। हबीब अजमी से कहता मुझे बच्चे की ये बात भा गई, बच्चे का ये जुमला दिल पे असर कर गया। मैं था तो जालिम, मगर बच्चे का जुमला मेरे दिल को नरम कर गया। हाय हाय हाय। कहने लगा बच्चा 1 दिनार कम दे दे। मैंने बच्चे से कहा बेटा रोजाना 3 दिनार कमा के लेके जाते हो, आज 2 दिनार लेके जाओगे, तेरी माँ हिसाब लेगी तो जवाब क्या दोगे? आपकी सबकी औलादें होंगी, ज्यादातर लोगों की औलादें होंगी। औलादों वालों सुनो, मेरी माँ बहनों आप भी सुनो जरा इन जुमलों को। आज तुम्हारे बच्चे घरों में लाते, उनसे पूछते नहीं कहां से लाए हो, कैसा लाए हो। कहने लगा मेरी माँ हिसाब लेती है मेरी मजदूरी का, मगर मजदूरी का हिसाब बाद में लेती है, उससे पहले एक हिसाब और लेती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप लोगों की खास तवज्जो। कहने लगा मेरी माँ मजदूरी का पैसे का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और लेती है। हबीब अजमी से कहने लगा मैंने बच्चे से पूछा बेटा वो हिसाब कौन सा है? कहा मेरी माँ ये कहती है ये मजदूरी का पैसा बाद में देना, पहले नमाजों का हिसाब दे, कहाँ कहाँ पढ़ के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पता जोहर कहाँ पड़ा है, असर कहाँ पड़ा है, मगरिब कहाँ पड़ा है। अगर मेरी एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती। कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया हो उस पैसे को इस्तेमाल में नहीं लाऊंगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, इस्तेमाल में नहीं लाऊंगी। माशाअल्लाह। जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया होगा उससे खाना नहीं खाऊंगी। अगर 2 दिनार भी लेके जाऊंगा, नमाज पढ़ के जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे गले से लगा लेगी। कहने लगा बच्चे के ये जुमले इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे कि बच्चे की बातें दिल में घर कर गई। मैंने कहा बेटा जा नमाज पढ़ ले और तेरी मजदूरी भी तुझे पूरी दे दी जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जाओ नमाज पढ़ लो, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी पूरी दे दी जाएगी। बच्चा नमाज पढ़ने के लिए गया, सबसे पहला मस्जिद से जो नमाजी निकला वो मेरा मजदूर बच्चा था।
नमाज पढ़ के मसला सुने। मैंने कहा बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो कोई नमाजी निकला नहीं। बच्चे ने कहा मैंने सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ी है जमात के साथ, 2 सुन्नत 2 नफल रह गए हैं। जोहर में फर्ज के बाद 4 रकात रह जाती है ना। मैं तेरा मजदूर भी तो हूँ, तुझे तकलीफ हुई तो रोजी हराम हो जाएगी। मसला ये है कि सुन्नत और नफल घर पे पढ़ा जा सकता है। जी बेशक बेशक। फर्ज नमाज जमात के साथ मस्जिद में और सुन्नत और नफल घर में पढ़ा जा सकता है। कहने लगा ये बात तो बच्चे के दिल में घर कर गई। मैंने कहा बेटा ये मसला किस मदरसे में पढ़े हो? तो कहने लगा बच्चा रोकर, अरे मदरसे में पढ़ने का मौका ही कहाँ मिला। होश संभाला तो बाजारों में मजदूरियां करने लगे, अमीरों के घर के चक्कर लगाने लगे। अरे जब ईशा की नमाज हो जाती है सारा बगदाद सो जाता है तो मेरी माँ मुझे दीन का मसला पढ़ाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी माँ मेरा मदरसा है, मेरी माँ मेरा उस्ताद है। अरे जब शादियां करो तो मालदार लड़की ना देखो, दीनदार लड़की देखो। बेशक वाह 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 सुभान अल्लाह ताकि तेरी होने वाली नस्लों को तेरी बीवी दीनदार बना दे। अरे इन बच्चों को खामोश करे ना यार जरा, यहाँ से अलग उधर पहुँचा दो, साइड में पहुँचा दो। इन्हें खामोश करे जाओ बेटे, खामोश हो जाओ। तवज्जो करना, बड़ी अच्छी तकरीर सुननी है। जी, जी, इतना अच्छा आप सुन रहे, इतना अच्छा हर मजमे में नहीं सुना जाता। मैं भी बहुत दिल से बोल रहा हूँ। कहने लगा मेरी माँ ने मुझे सिखाया, कहने लगा बच्चे से इतनी मोहब्बत हो गई, दिल चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। आय हाय हाय वाह इसको वाह। कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। जी बेशक हैं? सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं अपने ही रंग में। 12 साल के ने इस डकैत को, इस शराबी को चंद लम्हे में अपने ही रंग में रंग डाला। जोर से बोल दो, रंग डाला। हमारा नौजवान भी रंग में रंगता।